हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 1 का रिज़ल्ट आया काफ़ी टाइम हो चुका है और अब जो है जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर उनको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन उससे बड़ा अपडेट ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ने पद वृद्धि की मांग करी थी, क्योंकि जो 8,720 पोस्ट आई है उसमें से लगभग 3668 पोस्ट तो बैकलॉग की है। मतलब आधी पोस्ट जो हैं बैकलॉग पदों की हैं, यानी कि आधी ही पोस्ट पे फ्रेश भर्तियां होगी। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट ने ये मांग करी थी कि यहाँ पर पद वृद्धि की जाए और काफ़ी चुनाव से पहले वादे किए गए थे कि हाँ, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीज़ कर दी जाएगी। लेकिन अभी हम देखें तो आचार संहिता लगी हुई है, इस बारे में कोई अपडेट तो नहीं आया है। लेकिन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ज़रूर आई है कि अगर पद वृद्धि नहीं हुई तो जो टॉपर्स हैं केवल वही सिलेक्ट हो पाएंगे, बाकी के स्टूडेंट ऐसे ही रह जाएंगे। तो क्या कैटेगरी है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या यहाँ पर स्थिति बन सकती है। तो देखिए, ये अपडेट आया है फ्रेंड्स, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि नहीं तो टॉपर ही बन पाएंगे शिक्षक भर्ती में 8,720 में से 3668 बैकलॉग के पद। आचार संहिता हटने के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन पद वृद्धि के साथ भर्ती नहीं हुई तो केवल टॉपर उम्मीदवार ही शिक्षक बन पाएंगे। इसी के चलते उम्मीदवार लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इधर उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने 8,720 पदों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इसमें से 3,668 बैकलॉग के पदों को शामिल किया गया है। इस तरह फ्रेश पदों की संख्या सिर्फ 5,052 ही बची है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित सूची जारी हुए 3 माह बीत गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि रिजल्ट आने के बाद और भी कई विभाग के परिणाम ईएसबी ने जारी किए हैं। अभ्यर्थियों ने गुरुवार को लोक शिक्षण आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अब यहाँ देखिए, वर्ग 1 के आरक्षण का गणित थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस में 10% पदों पर आरक्षण दिया गया है, जिसको अभी आपने पता हो तो अपने हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस पर रोक लगा दी है और यह बोला है कि ये जो आरक्षण है ये सामान्य वर्ग की पोस्ट पर होना चाहिए, ना कि टोटल पोस्ट पर। तो इस वजह से फिर से हो सकता है कि यहाँ पर इशू हो जाए और पोस्ट होल्ड पर भी जा सकती है। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट का। उसके बाद हम बात करें तो ओबीसी के 14% पदों पर 707 पोस्ट है। फिर एससी में 16% पोस्ट पर 808 पद है। वहीं बात करें एसटी की तो 20% पर 1010 पोस्ट है और अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन है, जिसमें 1263 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट का विवरण है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करें, देखिए यहाँ पर पद वृद्धि होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए हैं और पोस्ट है मात्र 707। तो इस वजह से यहाँ पर पद वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एससी और एसटी के बैकलॉग पद ज़्यादा होने की वजह से जनरल और ओबीसी में पद की कमी देखने को मिली है, जिसके चलते यहाँ पर पदों की बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब फ्रेंड्स, पद वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, पद वृद्धि होने की कब संभावनाएं होती है, जब पोस्ट खाली होती है। अब एमपी में कितनी पोस्ट खाली है वर्ग 1 में, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स डेटा है विषय अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों की संख्या है, जिसमें कितने पोस्ट है, कितने पद खाली हैं और कितने पद भरे हुए हैं, सारा डेटा यहाँ पर दिया है। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ अंग्रेजी में 5,900 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,990 पद भरे हुए हैं और अभी भी 2,910 पोस्ट खाली है। तो लगभग 3,000 पोस्ट तो फ्रेंड्स यहीं पर खाली मिल गई हमें। बात करें गणित की, तो यहाँ पर 3,700 पद हैं जो स्वीकृत हैं। भरे हुए पद 1,876 हैं और 1,823 पद अभी भी यहाँ पर खाली हैं। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में लगभग 3,029 पद खाली है। तो आप और बात करें अर्थशास्त्र की, तो यहाँ पर लगभग 1,680 पद जो है अर्थशास्त्र में खाली हैं। फिर वहीं बात करें भौतिकी की,
फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में लगभग 2001 पोस्ट यहाँ पर अभी भी खाली है। इसके बाद बात करें केमिस्ट्री की, तो लगभग 2311 पद यहाँ पर अभी खाली हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो लगभग 1800 पोस्ट खाली हैं। इतिहास की बात करें तो लगभग 810 पोस्ट यहाँ पर अभी भी खाली है। और राजनीति शास्त्र की बात करें तो 2010 पोस्ट खाली है। भूगोल की बात करें तो 1450 पोस्ट खाली हैं। समाजशास्त्र की बात करें तो लगभग 300 पोस्ट खाली हैं। वाणिज्य की बात करें तो 400 पोस्ट खाली हैं। कृषि में भी 400 पोस्ट है और उर्दू में 20 पोस्ट खाली है। तो एक आप देखेंगे इस डेटा को तो लगभग खाली पदों की संख्या 17,000 से भी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स। और जो टोटल इन्होंने वैकेंसी निकाली है मात्र 5,052 पदों पर ही निकाली है। तो इतनी पोस्ट खाली होने के बावजूद भी इतनी कम वैकेंसी है, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट असमंजस में हैं कि क्या पोस्ट इंक्रीजमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की गलती है, वो डिमांड ही नहीं करते। अब उन्होंने वैकेंसी दे दी तो इसी में लगे हुए हैं, ना कोई प्रतिवृत्ति की मांग करता है ना ही कुछ होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझिए फ्रेंड्स, आपको जब नीड ही नहीं है तो क्यों सरकार को तो वैसे भी नहीं देना है, तो इसलिए आपको थोड़ा डिमांडी होना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ हमें चाहिए। जिस लास्ट टाइम हमने पोस्ट इंक्रीजमेंट के लिए ट्विटर पर आंदोलन चलाया था तो बहुत कम स्टूडेंट ने उसमें सहयोग किया था। इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट का रुझान है इस चीज़ को लेकर। खैर ये तो बात का विषय है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी आप एटलीस्ट सभी जितने भी वीडियोस देखते हैं आप, जो टीचर शिक्षक वर्ग 1 से रिलेटेड हो, वहाँ पर हैशटैग करके लिखिए वर्ग 1 पोस्ट इंक्रीजमेंट, तो तभी जाके आप लोगों का कुछ होगा। अदरवाइज़ तो फ्रेंड्स मुश्किल है। और जल्दी ही प्रक्रिया शुरू, एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो फिर पोस्ट नहीं बढ़ सकती है फ्रेंड्स, फिर बढ़ाना नामुमकिन है। अगर पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर पोस्ट बढ़ गई तो बढ़ गई। आपको बताओ लास्ट टाइम वर्ग 3 के स्टूडेंट ने कितना बड़ा आंदोलन किया था भोपाल में, और पोस्ट बढ़ाकर ही वो माने थे। तो ऐसे ही आप लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग करके एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स तक आप ये बात पहुँचाएँ कि पदवृद्धि होना चाहिए। हम भी हमारी तरफ से जितना कोशिश हो सके कर रहे हैं। बट हाँ, जो स्टूडेंट अभी वेटिंग में हैं, मैं बोल रहा हूँ उनकी वेटिंग 5 तक भी क्लियर नहीं होगी अगर पोस्ट इंक्रीजमेंट नहीं हुई तो। आप ज़्यादा तो भूल जाइए, 5 वेटिंग भी बहुत मुश्किल है। 5 छोड़िए, आप 2 से 3 वेटिंग भी क्लियर नहीं होगी अगर पोस्ट इंक्रीजमेंट नहीं हुआ तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वर्ग 1 की वैकेंसी छोड़ते नहीं हैं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू आया तो वो पोस्ट जाएगी, अदरवाइज़ कोई भी ये पोस्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टीचर्स में हाईएस्ट पद ही यही होता है, इसके बाद कोई पद होता नहीं है। तो मोस्टली लोग यही लेना प्रेफर करते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको पता है आई नहीं है, तो अभी तो मुश्किल है वर्ग 1 की पोस्ट छोड़ना। तो पद वृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, वो सिर्फ वेट ही करते रहेंगे, पोस्ट इंक्रीजमेंट के बिना उनकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड लक।